सोशल मीडिया की इन्नी पावर हैगी, मैं तो पहले पता ही नहीं सी। अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਟਿਕਟੌਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਵੇਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। हाँ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਰੇ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। अच्छा ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਓ। अच्छा और मैं अकाउंट बना लिया। वाह हाँ, इंस्पेक्टर निगोली 007। ओए होए होए। जी सर, वो तो मैं हैरान हो गया भी ये ਜਿਹੜੀਆਂ हुकूमतां चल रही ने हाँ ਇਹ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। क्या मतलब ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ हुकूमत ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ हाँ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ। यार सानू पता ही नहीं हैगा। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ हुकूमत ਪੈਰਿਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। अच्छा ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਓ। हाँ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ओ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। अच्छा ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ हाँ ਕਿਧਰੇ ਸਸਤੀਆਂ ਜੀਆਂ ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ओके 1.5 मिलियन लोगों ने देखा है यार, इतने लोगों ने देखा अंगीठियां खरीदते हुए। एहसन इकबाल साहब हाँ चाइना ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ओ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। वाह ਲੋ ਜੀ, ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, हाँ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ वाह ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। क्या बात है ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। चले जबरदस्त ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਭਲਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ। कौन है ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਿਕਲੇ, कौन से शेर अफजल मरवत साहब। अच्छा यस, सुपरस्टार है ने माशाल्लाह। मैं फिर अकाउंट बनाया तो मैं फिर बच्चों ने मशवरा किया है, मैं क्या मैं किवें सुपर हिट होवांगा। हाँ कहंदे ने शेर अफजल मरवत साहब ਨੂੰ ਮਿਲੋ। अच्छा बस मैं डाले बाहर ले आंदे ने। हाँ जी, इज्जत और एहतराम नाल लेके जावांगे। हाँ जी, डिनर ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੋੜ ही नहीं है। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਬਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ डिनर ਤੇ जाना है। मुझे आप ये बताएं, लगता इस तरह है जैसे आपने ये एयर बर्ड्स के बजाय कोई सिंगार किया हो। वो नहीं होती है जो खातून जो है पीछे गजरा लगा के आती है, मुझे तो गजरा नजर आ रहा है। ਟਾਕ ਬੈਕ ਹੈ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗਾਮ ਆਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਇਹਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹੇਗਾ? बस थोड़ी देर में फारिग हो ਬਾ ਆਧਾ ਘੰਟਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂ अच्छा ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਬਈ सर पूरी दुनिया आपकी फैन है। शुक्रिया माशाल्लाह आप काम करते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, और जिसके साथ खड़े हो जाएं उसके बाद आप खड़े रहते हैं। हम जब बच्चे थे उस वक्त से आपके फैन। ये बच्चों पे मुझे याद आ गया, हम जब स्टूडेंट थे 9वीं क्लास के, तो हम हॉस्टल में ड्रामे देखते थे, तो ये रेशम एक अदाकारा है रेशम, हाँ जी, तो वो उस वक्त हीरोइन आया करती थी। फिर काफ़ी ज़माना गुजर गया, मैं जज हो गया। इसके बाद एक इदारे में डायरेक्टर जनरल था, तो इस्लामाबाद में एक होटल में फंक्शन था, तो अचानक उस टेबल पे मोहतरमा जो है वो भी उसी टेबल पे थी। रेशम जी, हाँ, तो वो मैंने जब देखा तो मेज़बान ने तारुफ कराना चाहा। रेशम को ये किस्सा याद नहीं होगा क्योंकि उस वक्त लोग मुझे नहीं जानते थे। तो वो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा जी हम तो जब बच्चे थे उस वक्त से इनको देखते आए। उसके बाद जो है वो मोहतरमा गुस्सा खा गई। कहते क्या मुराद है आपका कि बच्चे थे? यकीन करे मैं बचपन से आपको पसंद करता कितनी देर का प्रोग्राम है जी? बस आधा घंटा मैं फिर डाले अंदर ही लाया हूँ। बाहर आने देना नहीं कोई पता नहीं ना केड़े पासे चले जाना। ਐਡਾ ਦਲੇਰ ਅਫਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। अच्छा जी, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰਬੰਸਪੁਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ, अच्छा ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਚਿਆ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। जी प्लीज ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਵੇ जी। ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੀ ਜੀ ਸੀਟੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ठीक है ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਬਾਰ ਤਿਆਰ ਨੇ। वेलकम बैक जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, आई एम यास्मीन। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप हमेशा यंग और फिट नज़र आते हैं, क्या आप कोई डाइट प्लान फॉलो करते हैं? मैं 20 साल से रेगुलर जिम कर रहा हूँ और खुराक जो है उसमें मैं देसी और खुराक जो है बहुत ज़्यादा, ये जो ओबेसिटी या मुरगन गज़ाएँ हैं वो हमेशा अवॉइड करता हूँ। कम से कम 1 घंटा अगर आदमी जिम को देना
तो अल्लाह ताला फिट रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ शर्मीन इस्लम। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट में होते तो आप किन किन प्लेयर्स को चेंज करते? क्रिकेट टीम में होते हैं। क्रिकेट टीम में मुझे क्रिकेट से कभी लगाव रहा ही नहीं है। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम सर, अच्छा। मेरा क्वेश्चन आपसे है सर, आपको क्या लगता है चारों सूबों में किस सीएम की परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है? वैसे बड़ा मुश्किल सवाल है। मुझे केपी के हालात का इल्म है और पंजाब को भी देख रहे हैं। अभी 1 साल होने को नहीं आया है। हुकूमती कार्रवाइयाँ और नताइज तब आते हैं जब कुछ आप काम कर सके। अब जो जून के फंड हैं वो कहीं जाके अक्टूबर नवंबर में टेंडर हो रहे हैं। इनके समरात आएंगे नज़र कोई 1 साल के बाद। खैबर पख्तूनख्वा में जो सबसे बड़ा मसला है वो है बदामनी का। अमन व अमान के हवाले से, इंतज़ामी अमूर के हवाले से, और फिर इतना मसाइद हालात है मरकज़ से लगती नहीं है, फ़ंड हमें दे नहीं रहे हैं। हमारी आइडल जो लोन है, डेप्ट है मरकज़ पे, वो हमें नहीं दे रहे। मैं इन तमाम सिनेरियो में पूरी ईमानदारी से अली अमीन ख़ान को 1 नंबर देता हूँ चारों चीफ मिनिस्टरों में कि उसने इन मसाइद हालात के बावजूद, ये आपको उसका एक चेहरा नज़र आता है, शोर करता है, लड़ता है, चंगाड़ता है, लेकिन किसी ने उसका ये चेहरा नहीं देखा है। बहुत से ये ज़माने से जो है उनका एक मुरब्बी है। अभी पंसे थे कुछ अर्सा कबल सेंट्रल एशिया के एक मुल्क में जो फसादात आए थे, आपको पता है पाकिस्तान में किसी को सोच ही नहीं आया। इसने जो है अपने तहीं से जहाज़ जो है वो हायर किए, बुक किए और तमाम पाकिस्तानी बच्चों को लाया, कतई नज़र इसके कि उनका ताल्लुक पंजाब से है, केपी से है। अभी कुरम में जो हालात हैं, बच्चे मर गए, इन्होंने क्या किया, अपना जो हेलीकॉप्टर था जो इसके इस्तेमाल का होता है उसको जनाब अली फ्लाइंग कोच बना दिया। दिन में 20 पेरे करता है, कुरम जाता है, कुरम आता है। स्टूडेंट्स को उन्होंने एवैक्यूएट किया। उन्होंने वहाँ से जो बीमार और गरीब थे, लाचार थे, जिनको इलाज की ज़रूरत थी, उनके, और जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क वर्क परमिट पे जाने वाले थे और उनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा था, उनको एवैक्यूएट किया। ही इज़ अ वेरी वंडरफुल मैन। और बावजूद इसके कि उसकी पब्लिक परसेप्शन एक एग्रेसिव आदमी की है, अंदर से वो एक बहुत ही बेहतरीन इंसान। और हमारे पास आए थे, उन्होंने हमें शहद भी दिया था, गिफ्ट किया था जब हम शो करते थे। माशाल्लाह। मुझे चले एक बात मेरे रिजर्व कर ले तो, और ना मुंह से निकल गई। नहीं कर जी सर, मेरा नाम मोहम्मद तलहा है और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर आप वकील या सियासतदान ना होते तो क्या होते? शायद उस्ताद होता, टीचर होते। क्या बात, टीचर। मेरा नाम आमिर सुहेल है। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है और आप किस तरह की फिल्म्स देखना पसंद करते हैं? फेवरेट फिल्म? अच्छा, मैं एक्शन मूवीज़ पसंद करता हूँ, लेकिन जो पुरानी वार मूवीज़ होती हैं जो तलवारों के साथ लड़ी जाती हैं, कुरुलुस उस्मान हुआ, अल-तुगरुल हुआ, सलाउद्दीन अय्यूबी हुआ, सुल्तान मोहम्मद फातेह हुआ, ये टर्किश सीरीज़ है। इसी तरह आपको द 300 एक बहुत मशहूर मूवी है, 300 भी। और इसी तरह स्पार्टकस भी बिल्कुल एक अलहदा था। इस तरह मैंने ये तमाम मूवीज़ सर, कोई देखी। पाकिस्तानी मूवी देखी हो आपने? इंसान और गद्दा। यार अच्छी है। इंसान और गधा बड़ी मशहूर फिल्म है रंगीला साहब की। आपको एक्ट्रेसेस कौन सी पसंद है? मैंने तो वैसे हमेशा एंजेलिना जोली की, वो तो हम जानते हैं आप एंजेलिना जोली के फैन हैं बहुत। हाँ, एक उसको पाकिस्तान में एक्ट्रेस कराची से है, मायरा खान नहीं, महविशियात नहीं, सबा कमर। यार ये इस तरह नहीं करके वो सबको बुरा लगेगा। कराची से हैं वो। कराची से है वो, पश्तो भी बोलती है, पश्तो भी बोलती हैं। नील मुनीर। मरवत साहब, हमारा एक सेगमेंट है, आपसे सवाल पूछूंगा, 7 ऑप्शन दूंगा, आपने उन ऑप्शंस में से जवाब ढूंढना है। ठीक है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रहे तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं, आपके ऊपर है। अगर आप वहां पे सही जवाब देंगे तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जाना या नहीं जाना आपका फैसला होगा। ठीक है। तो पहला सवाल सर आपसे, और साहब ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर होते हैं, उसके अंदर 3 लोग पहले से मौजूद हैं। एक के साथ आप तस्वीर खिंचा लेंगे, एक को आप मुस्कुरा के देख लेंगे, और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब सलमान अकरम राजा, अली अमीन गंडापुर और जनाब हमाद अजहर। तो ये बताएं तस्वीर किसके साथ खिंचाएंगे? पहले अली अमीन खान गंडापुर के साथ। सर मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? सलमान अकरम राजा को। और फ्लोर आ गया हुआ है फिलहाल हमाद अजहर साहब का। चांद पे जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में बैठ के, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ आएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। तो किसको आप चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं
वो हैं कासिम सूरी साहब और बैरिस्टर सैफ। ये आपने पार्टी में मुझे लड़वाना है लोगों से। आप ये जिसको मजाक समझ रहे हैं ना, यकीन करें मेरे तमाम जवाबात को वो अना का मसला बनाएंगे वाकई। हाँ, वो फिर कहेंगे कि जी अच्छा मेरे साथ आपने ये किया और दूसरा ये कहेगा। यकीन करें सियासत में इतने नैरो माइंडेडनेस है, इतनी मतलब तंग नजरी है, किसी के हवाले से वैसी गलती से भी कोई लफ्ज निकल गया ना, अभी आप ये इन दो में से मैं किसी एक का करूंगा ना, हाँ, तो एक जिसको मैंने छोड़ दिया उधर, हाँ, वो मुझे छोड़ देगा। आपके लिए नाम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, नाम चेंज करता हूँ। किसको चांद पे छोड़ के आएंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर और अता तारड़ साहब। अता तारड़ साहब फिट है वहां से टाएं टाएं करने की। ठीक है जी, अता तारड़ को वहां छोड़ दिया हमने। लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं, 7 वाली सीट खाली है, अमेरिका बुलाया हुआ है आपको, 12-13 घंटे का सफर है। किसको साथ बैठाना चाहेंगे? 12-13 घंटे की बात है ये। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा हिना परवेज भट्ट, एमपीए हैं नून लीग की, मोहतरमा मरियम औरंगजेब, सीनियर मिनिस्टर पंजाब हैं। आप बताइए अब। एक तीसरा भी ऑप्शन दे दो ना। तीसरा ऑप्शन मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा, मोहतरमा हिना परवेज भट्ट और अफनानुल्लाह खान। अफनानुल्लाह खान। 12-13 घंटे के लिए अफनानुल्लाह खान। अफनान और मैं अभी हुकूमत ने सेनेट और एमएनएस को भेजा अजरबैजान। अच्छा। अफनान भी उसमें थे। तो हमारी डेलीगेशन है कि हम होटल में ठहरे थे, सारे एमएनए सेनेटर को हमारे बल्कि पूरे पाकिस्तान को पता है। तो जब अफनान साहब और हमारा पहला इनकाउंटर था, उसने मेरी तरफ देखा ना, उसकी आंखों में कोई मेरे लिए नफरत नहीं थी और ना मेरी कोई हो सकती थी। बस एक वाकया था, एक स्पर ऑफ द मोमेंट पे हुआ था और आई हग्ड हिम और अब हमारे दरमियान बहुत ही मतलब भाइयों जैसे था। अच्छा, तो फिर तो ये 12-13 घंटे आपने सही फैसला किया। और ये बात पहली दफा मैंने आपके जरिए मीडिया को बताई है, यानी किसी को इल्म ही नहीं है कि नाउ आई हैव रिस्पेक्ट फॉर हिम। बेहतरीन सर, चले फिर टाइटैनिक पे चलते। टाइटैनिक देखी हुई है आपने फिल्म? हाँ, ये देखी हुई है। यूनिवर्सिटी कॉलेज के जमाने में देखी थी मेरा ख्याल है, काफी अरसा हुआ है। याद आपको है? हाँ हाँ, मैंने कई दफा देखी है। ठीक है, कई दफा देखी हुई है। तो सर टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास मरवत साहब, एक तो अपना हो गया, अब दूसरे पे आपने किसी और को साथ लेके जाना है। तो किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात, आपको इल्म है महविश हयात का? हाँ। माहिरा खान, ठीक है, और उस्मान बुज़दार साहब। यार ये उस्मान बुज़दार कहाँ से मतलब कबाब में हड्डी बन के आ गया? सर हम भी 3.5 साल यही सोचते रहे। तो उस्मान बुज़दार ये कहाँ पे महविश हयात, कहाँ माहिरा खान और कहाँ आपने। किस्मत की बात है, वो आ गए तो आपका फैसला है, फैसला तो आपने करना है। नहीं, आजकल खुद पता करो ना वो उस्मान बुज़दार है किधर, वो कौन सा शरीफ में है? मैं प्रेफर करूंगा महविश हयात को। महविश हयात, ठीक है जी। सर आखिरी सवाल, डूबती कश्ती में सवार मरवत साहब, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शेख वकास अकरम, जनाब उमर अयूब साहब और नीलम मुनीर। देखो, मैं अपनी जैकेट निकाल के उनको दे दूंगा क्योंकि मैं स्विमिंग जानता हूं और मैं आपके पास एक जैकेट है, आपने एक निकाल के दे दी किसी एक को, दूसरी तो आपको फिर भी देनी पड़ेगी। अच्छा, उमर अयूब को भी स्विमिंग आती है। अच्छा चलो ठीक है, आप बताएं आप देना किसको चाह रहे हैं जैकेट? आप जो काम कर, देखिए आप तो बड़े फितनागार आदमी है। आप सारे सवाल ऐसे हैं, ऑलरेडी मैं इस पार्टी में कदम फूंक के चल रहा हूँ क्योंकि अभी उमर अयूब का और मेरी मतलब भाई बंदी बनी है। हाँ। अब फिर आप जैकेट, तो आप बताएं आप जैकेट दें किसको देनी है आपने? मैं शेख वकास को दूंगा क्योंकि वो जरा थोड़ा मोटा है, ठीक है, और उसको स्विमिंग शायद नहीं आती होगी। उमर अयूब को मुझे पता है वो स्विमिंग कर लेंगे, स्पोर्ट्समैन है ना, स्पोर्ट्समैन है, वो कर जाएंगे। बेसिकली पायलट भी हैं, हाइकिंग भी करते हैं, पैराग्लाइडिंग भी करते हैं। ठीक है, तो उमर अयूब साहब खुद कर जाएंगे, शेख वकास अकरम को आपने दे दी, नीलम मुनीर का क्या हुआ? अपनी मैंने नीलम मुनीर को दे दूंगा क्योंकि मैं खुद भी स्विमिंग करता हूं।
देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ना टीवी स्क्रीन पे, जी सर, एक्टर्स एक्ट्रेसेस और बच्चे भी बाद औकात इस तरह होते हैं, उनको देख के उनके चेहरे, उनकी परफॉर्मेंस इस तरह होती हैं जो जिंदगी से भरपूर होती है। क्या बात है सर। तो लिहाजा उसकी वो परफॉर्मेंस है जिसको हम लाइक करते हैं। और अब नाम क्या ले लिया कि अब मुझे पता है 2 दिन में नीले मुनीर और मेरे बहुत सारे मसले मसाइल बना देंगे। मगर जो भी फैसला उनका उन्होंने वो बता दिया बहुत आला आपको भरोसा। कि उन्होंने नहीं फिक्र की कि नीला मुनीर साहिबा हैं, उन्होंने कहा कि नहीं मैं शेख वकास अकरम को जैकेट दे रहा हूँ, नहीं अपनी उनको दे अपनी दिया। अगर मैं उतार सका तो वो मैं दे दूंगा। ठीक है, ये उनका फैसला था, जो भी हो। मरवत साहब थैंक यू सो मच, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आपसे बात करके। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ एंड योर करियर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।